नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके बाद से बीजेपी के सारे नेता काफी क्रोधित हो गए हैं और उनका ऐसा बयान भी आया है कि अब इसके लिए अगर राहुल गांधी तेजस्वी यादव 1000 बार भी उठक बैठक करेंगे फिर भी बिहार की जनता उनको माफ नहीं करने वाली। हालांकि इस विषय में और भी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। देखिए, यह जो मामला आप बता रही हैं, इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने आज अभी चंद मिनटों पहले एक ट्वीट करके किया है। भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके कहा गया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। बीजेपी ने लिखा है कि तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति ये है कि वे प्रधानमंत्री मोदी की पूज्य स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवा रहे हैं। बीजेपी ने लिखा है कि तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं है। यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके भी माफी मांगे तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बेहद शर्मनाक। अब देखिए, यह जो मामला है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता हीराबेन के लिए किसी भी तरह की अपमानजनक या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो यह निंदनीय है। कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। खुद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से अगर हम पूछते हैं कि क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो वे भी कहेंगे कि हम इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, ये गलत हुआ है। या तो इनकार करेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, या वे कहेंगे कि अगर ऐसा हुआ है तो हम ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम महिलाओं का अपमान करने वालों को अपने साथ नहीं रखेंगे। लेकिन अपमान तो हुआ, और एक महिला जो इस दुनिया में नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हो या कोई साधारण महिला हो, किसी भी महिला का अपमान कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए नहीं बवाल होना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां है। किसी भी महिला का अपमान, सार्वजनिक इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना कहाँ तक उचित है। और कांग्रेस और राजद की ओर से जब ये कहा जाता है कि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं तो ये कैसा महिलाओं का सम्मान वे दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है यह तो एग्जैक्टली नहीं लिखा है कि उस सभा में जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के इस ट्वीट में किया गया है उसमें एग्जैक्टली क्या कहा गया। लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया और इतनी शर्मनाक बातें कही गई जिसे हम सार्वजनिक मंच पर दोहरा भी नहीं सकते। तो आप सोचिए कि वो कितनी अपमानजनक भाषा होगी जिसको दोहराना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अब यह बात बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि महिलाओं को कैसे मजबूत करेंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का सार्वजनिक मंच से, यात्रा के मंच से अपमान किया जा रहा है, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो यात्रा, तो भले ही कितने भी लोग यात्रा में जमा हो जाएं, भीड़ जमा हो जाए, मैसेज क्या जाएगा बिहार के लोगों में? मैसेज ये जाएगा कि देखिए ये लोग कितना स्तरहीन राजनीति करते हैं कि ये लोग एक महिला जो कि अब इस दुनिया में नहीं है उनके प्रति ऐसी अपमानजनक और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी अब जो पूरा मामला है इस पर कांग्रेस को सफाई देनी होगी, राष्ट्रीय जनता दल को सफाई देनी होगी, और
जैसा कि ट्वीट पढ़कर लग रहा है, इससे साफ है कि जब यह सारी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा होगा उस समय राहुल गांधी तेजस्वी यादव वहां नहीं रहे होंगे मंच पर, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से, मतलब जो यात्रा का मंच था वहां से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी माता स्वर्गीय हीराबेन के लिए अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। लेकिन भले ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर नहीं रहे हों, लेकिन यहाँ तो सवाल ये उठता है ना कि मंच तो उन्हीं का था, झंडा तो उन्हीं का था। वहाँ पे एक महिला का ऐसे, जो कि अभी इस दुनिया में भी नहीं है, उनके खिलाफ ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल, तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के खिलाफ ही नहीं, मतलब पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। बिल्कुल। कि आप राजनीति में हैं और किसी महिला के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया है प्रियंका, कि यह सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का नहीं रहा, यह सवाल इसका रहा कि कांग्रेस महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, कांग्रेस महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात करती है, सशक्तिकरण की बात करती है, और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए अपमानजनक और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करती है। तो अब कांग्रेस को इस पर सफाई देनी होगी। कांग्रेस को अगर ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है तो कांग्रेस इनकार कर दे। लेकिन यहाँ पे तो सर बीजेपी साफ साफ कहती हुई नजर आ रही है कि वो 1000 बार भी उठक बैठक करेंगे फिर भी बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। देखिए, अगर ऐसा हुआ है, अब उसमें उसका वीडियो फुटेज क्या है, उसमें क्या बातें कही गई है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि इतनी शर्मनाक बातें कही गई है कि हम उसको दोहरा भी नहीं सकते। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो अब राहुल गांधी को इसकी जिम्मेवारी लेते हुए, तेजस्वी यादव को इसकी जिम्मेवारी लेते हुए माफ़ी तो जरूर मांगनी चाहिए। ये तो गलत हुआ है, इसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, कोई भी। खुद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्या इसको जस्टिफाई करेंगे कि किसी महिला, चाहे वो प्रधानमंत्री की माता हो या किसी रिक्शा चालक की माता हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, माता तो हैं। तो वो किसी भी माता के लिए इस तरह की आपत्तिजनक और शर्मनाक गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको अनुमति कैसे दी जा सकती है लोकतंत्र में, हमारे स्वस्थ समाज में? तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है, और इसके लिए अगर ऐसा नहीं हुआ है, यह आरोप झूठा है, तो भारतीय जनता पार्टी झूठा आरोप लगा रही है, तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कहें कि ये आरोप झूठा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। और अगर सही में ऐसा हुआ है तो माफ़ी तो जरूर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मांगनी चाहिए, क्योंकि इस यात्रा का नेतृत्व तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, और जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है एक महिला के खिलाफ, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।